फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन की क्लिप है जहाँ तक कि आप लोगों ने वीडियो को देखा था कि हम डॉक्टर के क्लिनिक में थे। तो वहाँ से हम लोग बाहर आ चुके हैं जी, दिखा लिया है डॉक्टर को और ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो बहुत जल्दी ही देख लिया था डॉक्टर ने, हमारा नंबर जो है बहुत पहले ही था। तो वहाँ से दिखाकर हम जा रहे हैं अपने एक और रिलेटिव के घर। तो चलिए आप लोग भी चलिए हमारे साथ। और उनका घर जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है। तो बहुत जल्दी हम पहुँच जाएंगे और अभी मॉर्निंग का टाइम है, आई थिंक 10 बज रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कि अभी काफ़ी दुकानें जो हैं वो बंद हुई हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए उनके घर और यहाँ पे हम जा रहे थे। मतलब उनका घर जो एक गली में पड़ता है, तो वहाँ कार ले जाना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हमने कार साइड में ही खड़ी कर दी है गली के बाहर। और ये हैं वो दीदी जिनके घर हम आए थे। तो यहाँ कमरे में अंधेरा कर रखा है क्योंकि इनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। तो लाइट जो है इनकी आंखों में चुभती है, तो इस वजह से हमने लाइट्स ऑफ कर दी थी। तो बस इन्हीं को देखने के लिए हम आए थे और ये काफ़ी एजिड हैं। तो बस इन्हीं से मिलना था और इनकी फैमिली में और भी बहुत सारे लोग हैं, तो चलिए उनसे भी मिलवाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए, ये है सबसे ख़तरनाक फैमिली मेम्बर इनके घर के, और डेजी इनका नाम है। और ये इतनी तेज़ी से शोर मचा रहा था कि हम ऊपर गए ही नहीं। मतलब जाना था, वॉशरूम जाना था कृषु को, मगर वो डर के मारे आप देख लो किस तरह से ये कंटिन्यू मतलब बोल नहीं रहा था, बिल्कुल चुप नहीं हुआ। दो दो लोग लगे हुए थे तब जा कर के वो साइड से गया है। तो एकदम बिल्कुल ख़तरनाक था ये, मतलब सिर्फ ये भैया से चुप हो रहा था, बाकी बच्चों से भाभी से किसी की बात नहीं सुन रहा था। तो वहाँ से आने के बाद यहाँ हमारा जो है खाना लग चुका है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल और सादा सा खाना था, हमने बोला ही था कि बहुत कुछ मत करिएगा। तो बस चलिए हम सब खाना खा लेते हैं, आप भी खा लीजिए। करेले की सब्ज़ी और बैंगन की सब्ज़ी, दाल, सलाद और यही सब था। तो वहाँ से खाना खाकर हम निकल चुके थे, हमने थोड़ी शॉपिंग करी थी और उसके बाद हम आ गए थे अपने दूसरी दीदी के घर। तो यहाँ पर इन्हें कुछ चीज़ें हमें देनी थी, इस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, अदरवाइज़ तो हम उसी शाम में निकल जाते बनारस से। तो इन तक कुछ सामान पहुँचाना था हमें इन तक, तो इस वजह से हम इनके भी घर गए थे। तो अभी घर की क्लिप तो मैंने नहीं ली कोई भी, क्योंकि थक गए थे इतने ज़्यादा। तो फिर थोड़ा रेस्ट किया हम लोगों ने। फिर शाम को दीदी ने कहा कि चलो सब कोई घाट पर घूम कर आते हैं, विश्वनाथ घाट। तो हम लोग वहाँ के लिए निकल गए थे। तो शाम को आप देख सकते हो बनारस का मार्केट कितना अच्छा लग रहा है, हर तरफ लाइटिंग, और मतलब अच्छा लगता है शाम को मार्केट, मतलब पूरा जगमग सा रहता है, रोशन सा रहता है। तो हम लोग ऑटो से निकल चुके थे, ऑटो बुक कर ली थी हमने, और कोई नहीं था हमारे साथ, जेंट्स कोई नहीं था, सिर्फ मैं और बच्चे और दीदी और उनके बच्चे थे। तो हम 4-5 लोग ही निकल लिए थे। तो ये देखो, यहाँ ड्रेसेस इतनी अच्छी अच्छी मिलती है ना, आप देखोगे तो आपको लगेगा ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, सब कुछ लेने का दिल करेगा आपका। तो बहुत अच्छी ड्रेसेस मिलती है यहाँ पे। कभी अगर जो लोग होंगे बनारस के तो वो समझ सकते हैं, मतलब जो बनारस के होंगे उन्हें पता होगा कि यहाँ पे कितनी अच्छी ड्रेसेस मिलती हैं, हर तरह के, हर वैरायटी के। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। और अब हम आ चुके हैं विश्वनाथ घाट पे, आप कह सकते हो गोदौलिया पे। अभी घाट पर हम नहीं पहुँचे हैं, ये है गोदौलिया का मार्केट, इसी रास्ते से हमें होकर जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये रात के 8 बजे का टाइम है और यहाँ इतनी भीड़ है, इतनी चहल पहल है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और पहले यहाँ बिल्कुल एक कंजस्टेड गली होती थी, तो अभी जो है वो रोड बन चुकी है पूरी, काफ़ी चौड़े रोड बन गया है। और फाइनली हम घाट पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे चल रही थी आरती, और मैंने आज तक गंगा घाट की आरती नहीं देखी थी, तो बस आप लोग भी देख लीजिए थोड़ी सी आरती। तो मैं तो बनारस से, मतलब बनारस मेरे घर ही कह सकते हो आप, मेरा घर ही है, फिर भी मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब इस वक्त मैं कभी भी घाट पर नहीं गई, ना ही आरती और पूजा देखी है मैंने। तो यहाँ देखो आप, हमें सब चंदन वंदन लगा दिया था पंडित जी लोगों ने, तो ऐसे ही माथे पे कर दिया था। तो हर तरफ इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा नज़ारा था। ये दीदी हैं जिनके घर में आई थी और उनकी बेटी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि उधर की भी ले लो थोड़ी सी क्लिप। ये देखिए, ये पेंटिंग कर रखी है पूरी, शंकर भगवान जी की पेंटिंग है। तो अभी मैं दूसरे एंगल से आपको उसको दिखाऊंगी। पूरे इस ये जो गोल सा गुंबद टाइप सा देख रहे हो आप, वो उस पूरे पे शंकर भगवान जी की ही पेंटिंग की हुई है।
तो पहली बार मैंने आरती देखी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड की कृषु की। मैं बुला रही थी सबको वीडियो में, मगर सब मतलब भीड़ में सुन ही नहीं रहे थे। और यहाँ ये घाट का नज़ारा देखो आप, इतना सुंदर दूर दूर तक लग रहा था, और मतलब बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिल रहा था। और हमारा मन था कि हम नाव पर बैठे, पर रात की वजह से हम नहीं बैठे, और हमारे साथ कोई जेंट्स भी नहीं थे, इस वजह से भी हमने अवॉइड कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया नाव पर बैठना। तो ये देखो अब पूरा सीन बहुत ही अच्छा लग रहा था, और काफ़ी लोग कर रहे थे जो फैमिली के साथ थे या फिर जो लोकल होंगे, पर हमें लगा कि बहुत देर हो जाएगी, इस वजह से हमने नहीं किया। और यहाँ पर सब जल लेकर माथे पे लगा रहे थे, तो मैं भी वही कर रही थी, क्योंकि इतना लेट हो गया था कि हमें अब वापस भी जाना था, क्योंकि हाँ 9 साढ़े 9 हो गए थे रात के। तो यहाँ से मैंने लेने की कोशिश की थी पूरा। यहाँ हम थोड़ा सा ब्रिज बना हुआ था पानी पे, वहाँ आए थे। तो ये देखिए हल्की सी झलकी आपको दिख रही होगी शंकर भगवान जी की, तो यही वो पेंटिंग थी। बहुत ही सुकून भरा था, पहली बार मैंने खुद रात में देखा है घाट का नज़ारा, तो मुझे भी अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस अब हम यहाँ से निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि घर भी टाइम से पहुँचना है। तो यहाँ पे मैंने सबको बुलाया कि सब एक बार तो वीडियो में आ जाओ कि कौन कौन साथ में थे। तो ये मैं, जिया, क्रिश और दीदी, और उनके ये 2 बच्चे हैं। मिट्ठू है स्वीट सी, ये जो छोटी बच्ची उसका नाम मिट्ठू है, बहुत ही स्वीट है। और दीदी का बेटा भी बहुत ही प्यारा है, सीधा साधा है, बिल्कुल कम बोलता है पर बहुत अच्छा है। तो यहाँ हम ऑटो में बैठ के घर के लिए निकल लिए थे, और मेरे बच्चों को तो ऑटो में बैठना भी बहुत पसंद है। ये देखो यहाँ मिट्ठू ऐसे लग रहा है दोनों के बीच में दब गई है। तो ये भी क्यूट सी डॉल है, बहुत प्यारी सी है। तो बस इसके बाद हम आ गए थे घर पे। यहाँ मैंने इसे भी बुला लिया, बोली मुझे भी आना है, मुझे भी। तो लेकिन ऑटो थी, कार तो थी नहीं कि कहीं भी एडजस्ट कर ले, हिसाब से ही बैठना था। तो ये सब करने के बाद हम घर आ गए थे, और घर आकर फिर खाना वाना खाकर हम सो गए थे। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग बस हम उठे थे अर्ली मॉर्निंग, और 7 o'clock हम वहाँ से निकल गए थे। हमने कुछ भी नहीं किया था, और नहा वहा भी नहीं पाए थे हम। और हम सब ने एक्चुअली किया गया था, रात में ही नहा लिया था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं हो पाएगा, और थोड़ा फ्रेश तो नहीं लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा जर्नी में। तो रात में ही सब नहाकर सोए थे, इसलिए सुबह उठे हैं हमने चाय पिए, और 7 बजे हम वहाँ से निकल लिए थे। और ये जो एरिया देख रहे हो, ये गांव का एरिया है। तो यहाँ पर हम रुके थे खोया लेने के लिए, क्योंकि होली में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए थे। तो यहाँ पे मुझे खोए की मंडी दिखी, तो मैंने सोचा गांव का एरिया है तो यहाँ अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं खोया जो है वो यहीं से लेकर आ गई, क्योंकि जाकर फिर होली की तैयारी में भी लगना ही था मुझे। तो यहीं से खोया लिया मैंने, और इसके बाद हम निकल लिए। रास्ते में हमने कुछ भी कहीं नहीं खाया था, सिर्फ हम रुके हुए थे एक जगह थोड़ा सा चाय पीने के लिए, और सिर्फ चाय पी थी हमने और कुछ नहीं। और गांव एरिया से ही एक जगह से हमने समोसे ले लिए थे। तो मौसम जो है वो बहुत अच्छा था, आप देख सकते हो। मैं विंडो ओपन करके थोड़ी सी हवा खा रही थी, हवा ले रही थी, या कह सकते हो। तो वेदर बहुत अच्छा था, मतलब धूप बहुत तेज़ नहीं थी, अच्छा वाला मौसम था। और ये फ्लावर जो मैंने ले रखा है ना, ये एक्चुअली मुझे अभी भी नाम नहीं याद आ रहा इसका, मैं फिर से भूल गई। तो ये फ्लावर पूरे रास्ते में था, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैंने एक जगह गाड़ी रुकवा कर इसे तोड़ा, मतलब मैंने और जिया ने तोड़ा। और यही जगह पर हम रुके हुए थे चाय पीने के लिए, तो चाय भी पी ली है हमने। और अब हम यहाँ से सीधे अपने घर जाएंगे, और रास्ते में कहीं भी रुकने का प्लान नहीं हमारा। तो चलिए इस वीडियो को यही पेंट करते हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट